आगे बढ़ेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज होंगे कोरिया के लिए रवाना। थोड़ी देर में जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 14 सितंबर तक विदेशी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए ये दौरा है। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत दक्षिण कोरिया और जापान से हो रही है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान में बैठकें करेंगे। सीएम की अगुवाई में जा रही हाई लेवल डेलीगेशन वैश्विक कंपनियों को राज्य में इन्वेस्टमेंट के न्योते दिए जाएंगे। 9 सितंबर से 2 दिन का दक्षिण कोरिया का दौरा है और आपको बताएं कि 4 दिन के जापान दौरे पर रहेंगे सीएम और अधिकारी। कोरिया और जापान कंपनियों के अधिकारी संग चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ऑटोमेटिव, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी वहां जाकर। और जापान और कोरिया में भारत के राजदूत भी विशेष आयोजन रखेंगे। निवेशकों के साथ राजदूतों की मौजूदगी में भी अलग मुलाकात होगी। जापान में नीमराना डे का आयोजन भी किया जाएगा, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर रहने वाले हैं। दक्षिण कोरिया और जापान में बैठकें होंगी। सीएम की अगुवाई में हाई लेवल डेलीगेशन भी जा रहा है। और आपको बताएं कि वैश्विक कंपनियों को राज्य में इन्वेस्टमेंट का न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। शशि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोरिया के लिए रवाना हो रहे हैं। जापान में भी बैठकें होंगी। बड़े इन्वेस्टर्स जो है वहां पर, जिनको राज्य में कैसे न्योता देना है, कैसे उनको बुलाना है, इसको लेकर वहां पर बैठकें भी की जाएगी। तमाम क्या जानकारी इसको लेकर, कैसा वहां पर दौरे रहने वाला है? देखिए, कोरिया में पहले मुलाकात होगी, फिर जापान में होगी, जैसा आपने दर्शकों को बताया। और कोरिया में अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर हैं, जिसमें केमिकल से जुड़े हुए लोग हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हुए लोग हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, टूरिज्म और स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। कोरिया में 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी रोड शो के साथ में। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बताया जाएगा कि कितनी संभावनाएं हैं राजस्थान में टूरिज्म के लिए जी। और उसी चीज को आधार बना करके निवेश को आकर्षित करने का प्रयास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ जाने वाला हाई लेवल डेलीगेशन करेंगे। इसके साथ में जापान में जो नीमराना डे का आयोजन हुआ, उसकी अहमियत आप समझिए। दरअसल नीमराना है राजस्थान में और नीमराना डे का आयोजन हो रहा है जापान में। ये बताने के लिए कि जापान के इन्वेस्टर्स को हिंदुस्तान में और खासतौर से राजस्थान में क्या सहूलियतें दी जा रही हैं, और वो सहूलियतें राजस्थान सरकार की तरफ से नीमराना में स्पेशल जापानी जोन बना करके दी जा रही हैं। और वो जापानी जोन की अहमियत वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर इस मायने में भी जानते हैं, क्योंकि जापान के निवेशकों से जो माउथ पब्लिसिटी वहाँ पहुँचती है, कितनी सहूलियत है, क्या इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम के तहत सहूलियतें दी जा रही हैं, क्या मार्केट चेन अवेलेबल है, क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, पोर्ट तक अवेलेबिलिटी कैसे है। देखिए, राजस्थान समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान से समुद्र तक सामान पहुंचाने के लिए, जिससे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए बहुत अच्छा रूट है। और वही रूट राजस्थान में निवेश के लिए एक आकर्षण का बड़ा आधार बनता है। इन सारी चीजों को बताया जाएगा निवेशकों को और कोशिश की जाएगी कि 9 से 11 दिसंबर को जो राइजिंग राजस्थान समिट होने वाली है प्रदेश में, उसमें अच्छा निवेश आए। इससे प्रदेश के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। जी शशि, अगर हम बात कर रहे हैं हाई लेवल डेलीगेशन की, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? हाई लेवल डेलीगेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एसीएस हैं शिखर अग्रवाल, जो अलग अलग विभागों की कमान पहले संभाल चुके हैं और अभी सीएम के एसीएस के नाते सारे सरकार की मॉनिटरिंग भी करते हैं जी। तो वो शामिल होंगे। साथ में इंडस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजिताभ शर्मा, वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये पूरा आयोजन अजिताभ शर्मा की देखरेख में रहेगा। आपको ध्यान होगा, मुंबई में जब कार्यक्रम हुआ था तब भी अजिताभ शर्मा गए थे 30 अगस्त को, और वो निवेशकों को ज्यादा अच्छी तरह से व्याख्या कर सकेंगे कि राजस्थान उनके लिए क्या कर रहा है, क्या कर सकता है और क्या क्या करेगा। इन सब चीजों के बारे में विस्तार की जानकारी हाई लेवल डेलीगेशन भी देगा और प्रदेश में अच्छा निवेश आकर्षित करने के प्रयास होंगे। शशि, दक्षिण कोरिया में भी जो दौरा रहने वाला है उसमें 2 राउंड टेबल मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें राजधानी सियोल में प्रतिनिधि मंडल के 2 राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसको लेकर कुछ जानकारी?
देखिए, जैसे हमने बताया दर्शकों को, 2 राउंड टेबल होगी। पहली राउंड टेबल में जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों हैं उनसे संवाद होगा। दूसरे राउंड टेबल में स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से संवाद होगा। राजस्थान में स्टोन और खासतौर से माइंस एंड मिनरल्स दोनों में जी बहुत प्रचुर संभावनाएं, और वहाँ के निवेशकों को बताया जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और कंस्ट्रक्शन के मामलों के लोगों से भी बातचीत होगी। और स्टोन की पूरे दुनिया भर में संभावना है, इसलिए यहाँ कोरिया के निवेशक आकर्षित होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जापान और कोरिया का ये सीएम का दौरा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी के सिलसिले में राज्य सरकार देश और दुनिया के कई शहरों में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कर रही है। जहां देश के अंदर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई जैसे कॉमर्शियल केंद्रों पर इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने की योजना है, तो वहीं विदेशों में ये इन्वेस्टर्स मीट दक्षिण कोरिया, जापान, यूके, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर आदि में आयोजित होनी है। पिछले महीने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला घरेलू इन्वेस्टर्स मीट आयोजित हुआ था, जिसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश संबंधित MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश में निवेश हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए जा रहे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग और वाणिज्यिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा के साथ ही रिको और BIP के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान सरकार का यह उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पॉस्को इंटरनेशनल, डाइकिन, हिताची, बेल्टनो, सैमसंग हेल्थकेयर, हनवा सॉल्यूशन जैसी कई जापानी और कोरियाई फर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। जापान और दक्षिण कोरिया में इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन्स आदि में होंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रवासी राजस्थानियों NRR के एक समूह से भी मुलाकात करेगा और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी ये प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। इसके अलावा ये प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 2 राउंड टेबल्स में भी भाग लेगा। इसमें पहला राउंड टेबल टूरिज्म एसोसिएशन के साथ और दूसरा राउंड टेबल कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ आयोजित है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल और अन्य उद्योग प्रतिनिधियों के साथ में जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज और दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत अमित कुमार विशेष डिनर का आयोजन भी करेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देशी विदेशी की बड़ी बड़ी छोटी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना है। प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना, अनेक सुविधाएं मुहैया कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और EV, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ESDM, IT और ITES सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।